3-4 रुपये ज़्यादा है। और उसके बाद अगर मेरा 37.5 रुपये है तो 10% बोनस रख लेते जी। 3 रुपये 70 पैसा बोनस हुआ। फर्स्ट टाइम में खनैला जी। हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया सर। 2-3 गाय 3 बार। जी। अगर आप अच्छी गायों का चयन नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होता है। क्या पहचान होती है दुधारू गायों की, कैसे पहचानेंगे? एक टाइम पे निकालना है। जी। एक और गाय थी आपके पास जिसको ब्यूटी क्वीन कह सकते हैं, ये सफ़ेद वाली। ये वाली गाय को मैं 24,000 रुपये मिला है। मात्र 24,000 में? मात्र 24,000। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, हम आ चुके हैं बिहार और यूपी का बॉर्डर, एक भतीजा गांव है मनीष जी के यहाँ। और इस वीडियो में हम इनके कर्मठता के बारे में बताएंगे, कहाँ थे, कैसे जो है कि जॉब को छोड़ के पशुपालन के क्षेत्र में आए और एक जो है आसपास के लोगों के लिए उदाहरण का स्रोत बन गए। एक मिसाल कायम किया है इन्होंने, क्योंकि सवर्ण परिवार में जन्म लेने के बाद बहुत से लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने एक पशुपालन को एक व्यवसाय का रूप दिया और पशुपालन के साथ साथ कई व्यवसाय इन्होंने शुरू कर दिया, जो कि गांव में रह के एक अच्छा खासा आमदनी का जरिया इन्होंने बना रखा है। वीडियो में उन्होंने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताया है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके न देखें, वरना बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट सकती है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने अभी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार सर, एक छोटा सा परिचय अपना एक बार फिर हमारे दर्शकों को बता दीजिए। नमस्कार सर, मेरा नाम मनीष कुमार पांडे, ग्राम पोस्ट भतीजा, जिला छिंदवाड़ी के निवासी। और कितने साल हो गए सर इस क्षेत्र में आपको धीरे धीरे? सर 2013 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मतलब 13 से आपने फार्म की शुरुआत की है। जो नए दर्शक हैं जो जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे, शुरुआत में आप कितने गायों से फार्म की शुरुआत की थी? शुरुआत में तो पहले मैं जॉब करता था, पहले भी बता चुका हूँ। जी जी। मैं जॉब करता था, छोटे भाई थे तो उनको ये लगा कि हम बाहर काम नहीं करेंगे, हम घर पे भी ही कुछ व्यवसाय करेंगे। जी। तो पहले मैंने 2 गायों को खरीदा। गायों को खरीदने के बाद मेरा भाई रेस्टोरेंट में काम था, स्टोर कीपर कैशियर, तो वहाँ पे दूध दही मक्खन पनीर ऑर्डर नहीं करता था। जी जी। और वहाँ पे पूना में मैं विजिट भी करता था ये डेयरियों का। जी। तो वहाँ से मेरे को उत्सुकता हुई कि अपने गांव पे अगर कुछ खोल सकते हैं तो डेयरी का व्यवसाय खोल सकते हैं, जो कि अच्छा चलेगा। जी जी। तो मैंने अपने भाई को बोला कि वहाँ पे जाके पहले 2 गायों को खरीदा। गायों को खरीदने के बाद मैंने बोला कि जाके वहाँ पे देखो क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। तो उस समय तो दूधिया को ही दूध दिया जाता था, क्योंकि जी, बल्टे वाले दूध लेके जाते थे। उस समय उतनी ज़्यादा डेयरियाँ नहीं थी। जी। पराग डेयरी थी, वो भी पराग डेयरी बहुत ही ज़्यादा किसानों का शोषण करती थी पहले जो जी जी जी। अब तो DDP वाली आ गई तो नहीं बता सकते सर। जी। तो छोटा भाई बोला कि नहीं कुछ प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर थोड़ा बड़े पैमाने पे रहेगा तो प्रॉफिट होगा। तो मैं वहीं पे जॉब कर रहा था। वहाँ पे जॉब करने के बाद फिर मैं जॉब को छोड़ा नहीं, आया यहाँ पे पूरा सेट बनवाया। सेट बनवाने के बाद 5-7 गायों को बढ़ाया। 5-7 गायों को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे ही अपना, जैसे ये गाय का बच्चा हुआ उसको बेचते नहीं थे हम लोग, तैयार करते थे। तैयार करते मतलब खुद की बछिया तैयार करना शुरू कर खुद की दिया? बच्चियाँ अपना तैयार करते थे और करते करते इतना अपना हो गया सर। तो ये जो सेट आपने बनवाया है काफ़ी अच्छा बढ़िया ढंग से बनवाया है, तो इसकी ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई कितनी है सर? इसकी लंबाई तो सर 42 और चौड़ाई भी मान के चलिए 42 से 45 होगा सर। तो ये 42 मतलब वहाँ से लेके यहाँ तक है या फिर? वहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 42 बाई 42 का? 42 बाई 42 ज़्यादा ही होगा सर। जी। तो उस समय जब आपने बनवाया सर इसको, तो क्या सोच के बनवाया, कितना जानवर रखेंगे इसमें? हाँ, ये सोच के मैंने बनवाया कि करीबन 20 जानवरों को मैं रखूँ। 20 जानवर। और अधिक जानवर हुए तो जैसे ये बाहर खुला मैंने कर दिया है। खुला करने के बाद बहुत ज़्यादा जानवर हुए तो ये इधर भी टीन शेड लगा देंगे। टीन शेड लगाने के बाद पीछे मेरा है खेत, जी। उधर शाम के टाइम सारे जानवरों को उधर ले बाहर निकाल देते हैं। तो अभी क्या रह जाती हैं यहीं पे, क्यों निकालते हैं बाहर? नहीं, रात को सारी जो बड़ी बड़ी दूध देने वाली गाय है सबको बाहर निकाल देते हैं और जो बच्चे हैं उनको अंदर लाते हैं। तो शुरुआत में सर जो 2 गाय आपने बताया कि 2 गाय से मैंने शुरुआत किया था, तो कहाँ से लाए थे? लोकल ही खरीदे थे या फिर बाहर से मंगाए थे? बाहर से मंगाए थे। बाहर से ही मंगाए थे। कितने लीटर वाली गाय थी? और उस समय तो 7.5-8 लीटर दूध देती थी। मतलब दिन का 14-15 लीटर वाली गाय से शुरुआत की 14-15 थी। लीटर वाली। और अब कितने लीटर वाले पे पहुँच गया है आप? अभी तो 22-23 लीटर भी दे रही हैं सर। एक गाय 20 जी। लीटर भी दे रही है, मतलब लेकिन एवरेज मान के चलिए तो 15-16 ही रहता है। 15-16 लीटर का एवरेज आ जाता है। एवरेज ज़्यादा। अभी टोटल कितने जानवर हैं आपके पास? अभी तो सब मिला के 23-24 जानवर। छोटे बड़े मिला के 23-24 है। और दूध देने वाली कितनी है इसमें? दूध देने वाली उधर जितनी भी है दूध देने वाली है। ये गाय अभी 2 महीने बाद 2.5 महीने बाद बच्चा देगी। इसको ड्राई कर दिए हैं आप? हाँ, इसको ड्राई कर दिया है। तो अभी सर पर काऊ का एवरेज क्या आ जा रहा है आपका दूध का? काऊ का एवरेज मेरा इस समय कभी 37.5 रुपये भी आ रहा है, 38 रुपये 10 दूध का रेट? हाँ, दूध का रेट। कितना फैट इसमें पे आ जा रहा है? फैट 4.1 और 8.5।
4.1 और 8.5। और जब आप पहले दूध देते थे मुबारक में, तब क्या रेट आता था आपके गाय हाँ, का? मुबारक में दूध देते थे तो वही 34.5, सुबह के टाइम में आता था 33.5, 32, और मतलब शाम के टाइम 35। देखा जाए तो 3-4 रुपये 3-4 रुपये ज़्यादा है। और उसके बाद अगर मेरा 37.5 रुपये आया तो 10% बोनस रख लेते। जी। 3 रुपया 70 पैसा बोनस हुआ, तो और 37.5 आया, 3 रुपया 70 पैसा, तो 37, 3 से 41, 41 रुपये मेरा दूध का रेट हो गया। जी, तो काफ़ी मतलब अब सब देखा जाए तो संतोषजनक है। हाँ, संतोषजनक है सर। तो शुरुआत किए जब सर, उस समय क्या क्या समस्याएं आई? जैसे कि आपने गाय तो ला दिया, बता रहे थे कि दूध बेचने की समस्या थी उस समय। पहले तो जब मैं गायों को लाया तो सर यहाँ पे लोकल ही दूधिया, कोई गाँव का ही दूधिया है, वो दूध निकाल के ले जाते थे, तो उस समय 25-26 लीटर दूध होता था। जी। लेकिन पैसे देने में आपको मालूम है सर दूधिया कितना प्रॉब्लम करते हैं। 10 गाय अगर 5-6 गायों को बांधे हैं तो मेरे को हर 2 दिन में पशु आहार चाहिए, जी जी। जो कि वो देने में असमर्थ होगा। जी। भैया हमसे नहीं हो पाएगा। तो फिर हम लोग मुगल सराय अपना डायरेक्ट दूध ले जाके थोड़ा सा गाय, 1-2 गाय और बढ़ाए, और 40 लीटर 25-30 लीटर शाम को और 25-30 लीटर सुबह लेके मुगल सराय जाना स्टार्ट किया सर। वहाँ पे मंडी में खड़े होते थे सर। जी तो मंडी का भी ऐसा ही हाल है, कभी बिका कभी नहीं बिका सर मंडी में। जी जी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि जो टाइम मंडी में हम लोग खड़ा होकर वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, कभी कभी 2-2 घंटे वेस्ट कर देते थे, वेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग इसको किसी दुकान पे बंदी बांध दें कि 30 रुपये लीटर 32 रुपये लीटर आपको देना है। जी। तो एक दुकान पे मैंने 31 रुपये लीटर बंदी बांध दिया, सुबह और शाम दोनों टाइम जाते थे, दूध देके चले जाते थे। जी। उसके बाद धीरे धीरे जब बंदी बांध दिया तो धीरे धीरे बढ़ाते 100 लीटर अपना दूध कर लिया सर। 100 लीटर की बंदी हो गई हाँ, दुकान? 100 लीटर का बंदी कर लिया। उसके बाद 2-3 सालों तक काम किया सर। 2-3 साल काम करने के बाद फिर हम लोगों ने डेयरी ले लिया, मोमार्क डेयरी से। जी जी। मोमार्क डेयरी ले लिया, मोमार्क डेयरी ले लिया तो फिर हम लोग मुगल सराय बंद कर दिया सर। फिर मोमार्क डेयरी पे ही यहाँ पे दूध तो वहाँ सर बन्नी में क्या रेट में बिकता था दूध आपका, और यहाँ मुबारक में क्या 34-35 रुपये बता रहे थे बंदी मुबारक? में वहाँ पे 30 रुपये 31 रुपये बिकता था सर। बन्नी में 30 रुपया? हाँ, बंदी में सर, क्योंकि दुकान पर देते थे। आज 2013 की बात कर रहा हूँ, 15 में मेरा बंदी लगा हुआ है। जी। उस समय पराग डेयरी भी मैं लिया था सर। पराग डेयरी पे मेरा दूध का रेट या और भी किसानों का 16 रुपये 80 पैसे, 19 रुपये 20 पैसे ऐसे करके जाता था सर। जी। और यहाँ पे ताज़ा दूध लगा के भेजते थे। बीच रास्ते में जो पराग डेयरी के लोग हैं वो चोरी करते थे या कुछ भी करते थे, जाने के बाद बोलते थे आपका दूध सावर हो गया, फट गया। जी। 3 रुपये लीटर मिलता था सर। तो काफ़ी किसानों को नुकसान होता बहुत होगा ज़्यादा ना? घाटा होता सर, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं मोमार्क लिया। मोमार्क अच्छा खासा डेयरी है। तो थोड़ा उस पल के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, कैसा लगता है कि अरे यार मैंने कहाँ से डेयरी खोल के फंस गया है, इससे अच्छा था कि हम नौकरी ही कर रहे थे। कभी ऐसा समय आया जैसे कि महसूस हुआ आपको कि नहीं बेकार में हम फंस गए? नहीं सर, वैसा कुछ नहीं, हमको तो कभी वैसा समझ में नहीं आया। जी। क्योंकि मैं बहुत बड़ा होने की भी इच्छा नहीं करता हूँ, जितना है अगर उतने में मैं खुश हूँ तो सबसे अच्छा है सर। तो क्या एक तो कभी मैं ये नहीं सोचा कि नहीं मेरे को मैं आके यहाँ पे फंस गया, वैसा एक रेशियो कुछ बनाते होंगे कि जैसे कि हमें पर डे का इतना दूध प्रोडक्शन करना है, इतना दूध कम होता है तो फिर आप नई गाय ला देते हैं या पर फिर डे का मेरा सर ये मान के चलिए रोज का 100 लीटर का मेरा टारगेट रहता है। 100 लीटर को मेंटेन करके रखते हैं? 100 लीटर मेंटेन करके रखता हूँ सर। कभी बाय द वे 2-4-10 दिन, महीने 1.5 महीने 90-95 लीटर भी हो जाता है जी। क्योंकि अभी तो सारी गाय दे दी है, 110 लीटर दूध हो रहा है। ये गाय 1-1.5 महीने बाद बच्चा देगी। मतलब इस समय गर्मी के दिन में भी 110 लीटर आपका दूध का हाँ, प्रोडक्शन? ये 2 महीने में बच्चा देने वाली है। और ये बच्चिया है तीसरा, जी। जो फर्स्ट सेशन की जो आपने इंटरव्यू लिया था, आपने ही पर जी, जो पहले बच्चा दे देती। हाँ, यहाँ पे जो थी जी। ये कितने महीने की प्रेगनेंट? अभी तो ये 2.5 महीने इसको टाइम है। 2.5 महीने में 2-2.5 बच्चा महीने दे देगी? 2.5 हाँ, महीने 2-2.5 महीने में बच्चा देगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और सराहना उसका जितना किया जाए कम है, क्योंकि उसका जो कलर और उसका स्ट्रक्चर बनावट सब बहुत बढ़िया ये है। 2.5 महीने, अभी इसको 2.5 महीने टाइम है। जी। और सर क्या क्या चुनौतियाँ आई, बीमारियाँ कौन कौन सी आई, थोड़ा सा बहुत सी दर्शकों चुनौतियाँ को? आई सर। पहले तो फर्स्ट टाइम में थनैला जी। हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान किया। 2-3 गाय 3 बाटी हो गई, 1 बाटी उनका खराब हो गया थनैला की वजह से सर। और जी। उसके बाद खदवा। सारे किसान भाइयों से हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर कोई भी पशु विभाग से कोई भी टीका आता है तो बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे टीका लगा देंगे तो दूध घट जाएगा। नहीं करना चाहिए, उस जी। टीकों को लगवाना चाहिए। अगर आप टीका नहीं लगवाते हैं और अगर वो रोग हो जाएगा तो आपका पूरा भी दूध खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे तो जहाँ पे खुद पका हुआ, जी। तो जहाँ पे हम 5 लीटर बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरा खत्म हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे उधर मच जाएगा। काफ़ी नुकसान पूरा है। खत्म कर देंगे तो कैसे होगा? जी। तो एक बार पापा मेरे थे, फगुआ का टीका लगाने के लिए लोग आए हुए थे पशुपालन विभाग से, तो उन्होंने बोला नहीं टीका नहीं लगेगा। जी। और कंडीशन ये हुआ सर कि मेरी 2 गायों को छोड़ के सारी गायें कमवासी कर चुकी। जी। उनको
करीबन 5-7 दिन लगा ठीक होने में, और दूध मेंटेन करने में कम से कम महीना भर लगा। ये भी तो छुआछूत से ही फैलता है, जैसे एक गाय से दूसरे गाय में। फैलता है सर। जी। और थनैला सबसे ज़्यादा परेशान है। क्या करते हैं सर थनैला अगर हो जाता है किसी जानवर को? अभी तो सर साल भर से हमारे डेयरी में थनैला का नामो निशान है। हम किसान भाइयों से यही बोलना चाहेंगे कि अगर थनैला से बचना है तो अपने जानवरों को पर डे थोड़ा थोड़ा मात्रा में करके मीठा सोडा खिलाएं। अगर उनका जो चारा है उसमें मीठा सोडा डाल के उनको खिलाते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, जी, तो आपके जानवर को कभी थनैला नहीं होगा और आपका फैट एसएनए भी अच्छा है। मतलब मीठा सोडा देने से उसका फैट पे भी प्रभाव पड़ेगा, फैट एसएनएफ अच्छा आएगा। फैट एसएनए भी है अच्छा। एसएनए के लिए मीठा सोडा के साथ आप नमक यूज़ कर सकते हैं सर। जी। नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ ना करें सर, नमक यूज़ कर सकते हैं पर डे देना है या फिर? पर डे मीठा सोडा नमक। जी। आपके डेयरी में कभी थनैला का कोई भी शिकायत नहीं होगा। खान पान के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं सर। हरे चारे की क्या व्यवस्था है आपके फार्म पे? हरे चारे की पहले व्यवस्था थी सर, लेकिन अभी 2 लोगों के होने पे अब इतना हरे चारे की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं सर। जैसे लोग कहते हैं कि अगर हरा चारा जानवर को नहीं दिया जा रहा है, ये डेयरी चलाने वाले संचालक ही बताते हैं, तो ज़्यादातर समस्याएं रिपीट ब्रीडिंग की आ जाती है जानवरों में। ऐसी कोई बात नहीं उनकी है। पूर्ति करने के लिए कुछ अलग से मिनरल वगैरह देते हैं या? मिनरल मिक्सचर देते हैं, उसके बाद कैलब्रिज करके एक मोमार्क डेयरी से है अभी जी। हमारे पास, वो देते हैं। और फीड में क्या कितनी मात्रा में देते हैं सर? फीड तो सर इनको चारा, जैसे ये पानी भरा हुआ है सर, जी। इसमें 10 गायों को 10 पहली बात तो सरसों खली हम लोग बराबर यूज़ करते हैं सर। जी, सरसों जी। खली गर्मी के दिन में भी गायों को देना चाहिए और जाड़े के दिन में भी गायों को देना चाहिए। सरसों खली का यूज़ करते हैं और कुछ पशु आहार यूज़ करते हैं। और ये रहर चुनी, चना चुनी, ये 2 कैन हम लोग भिगोते जी। हैं। मान के चलिए 15 किलो मतलब रहर चुनी, चना चुनी। इधर भिगो देंगे आप सब हाँ, ड्रम में? ये जो कैन है इनमें भिगो देंगे जी। तो वो फूल जाता है सर। यही हम लोग देते हैं। और अलग से कुछ गुड़ जैसे लोग देते हैं गर्मी के दिनों में? ऐसा कुछ नहीं सर, ठंडी रहेगी तो गुड़ देने की क्या जरूरत है। बहुत लोग देते हैं गुड़, लेकिन हम गुड़ नहीं। जी। और सर क्या जानकारी देना चाहेंगे अपनी तरफ से जो नए पशुपालक हैं, डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे काफ़ी अनुभव हो गया है आपको? हम जो नए पशुपालक हैं अगर वो डेयरी खोलना चाहते हैं तो हम उनको यही सजेशन देना चाहेंगे सर कि पहले बात तो अच्छी गायों का चयन जी। करें। अगर आप अच्छी गायों का चयन नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम होता है। क्या पहचान होती है दुधारू गायों की, कैसे पहचानेंगे कि गाय अच्छी है? दुधारू गायों के लिए सर पहली बात तो उनका जो अगर हम साहिवाल गाय, बहुत लोग बोलते हैं कि साहिवाल गाय लीजिए, साहिवाल लीजिए, गिर लीजिए, ये दूध देने में अच्छी है, ये आपको दूध बहुत अच्छा देगा। जी। लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे को अगर कोई बोले साहिवाल गाय पालने के लिए तो साहिवाल गाय मैं नहीं पालूंगा। जी। मेरा एचएफ गाय ही ठीक है। अगर एचएफ गाय, ये साहिवाल गाय 5 लीटर दूध देती है, 50 रुपये रेट आ रहा है, और मेरा 10 लीटर दूध दे रही है, 30 रुपये आ रहा है, तो उनका अच्छा है। तो लैक्टेशन पीरियड किसका ज़्यादा होता है सर, इसका साहिवाल का या फिर एचएफ का? मतलब लंबे समय तक दूध कौन देती है? लंबे समय तक दूध एचएफ ही देती है। एचएफ देती है। एचएफ देती है। अगर वो प्रेग्नेंट भी है 7 महीने की तो भी वो बच्चा, अभी ये जो 2 गाय थी सर, जी। सिर्फ 1.5 महीना इन लोगों को छोड़ा गया था। ये वाली जो? हाँ, इन लोगों को ड्राई किया गया था 1.5 महीना पहले। जी। नहीं तो उससे पहले ये सब 5-5 लीटर दूध देती थी, 10 लीटर दोनों टाइम मिला के दूध देती थी, और इन लोगों को छोड़ा गया। तो अभी क्या पोजीशन में बच्चा देने वाली है? बच्चा दे दी, दे दी। बच्चा दे दी। अभी 8.5 लीटर 16 लीटर दूध देती है। जी। निकालते कब हैं जानवरों को? अगर अभी शाम के टाइम जानवरों को चारा खिला देंगे, अंदर खिलाने के बाद इन लोगों को नहला के उसके बाद फिर निकालेंगे। थोड़ा सा पिछली बार जब हम आए थे एक बछिया आपकी थी, शायद वो लड़ा गई थी, बच्चा पहले ही दे देती ये है। यही वाली थी? ये वाली। तो ये भी काफ़ी शानदार नस्ल में है सर। अभी क्या पोजीशन है इसका, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये भी 6.5 महीने की। मतलब फिर दोबारा हो गई है, प्रेग्नेंट हो गई है, तो इसको ट्राई कर दिए हैं कि अभी दूध निकाल रहा है? अभी दूध निकाला जा रहा है। अभी भी निकाल रहा है? अभी 2.5-3 लीटर दूध दे रही है। तो क्या स्थिति रही सर, कितने दूध पे गई है? ये 18-19 लीटर पे गई थी। मतलब 2 महीना पहले बच्चा देने के बाद भी जो है? हो गई थी। हम लोग तो ये सोचे कि दूध नहीं देगी, जी। लेकिन धीरे धीरे दूध निकालते 10-15 दिन जब बीत गया, उसको हम लोग रोज बराबर देते थे। जी। रोज बराबर देते थे, जिससे उसके थान का विकास हो। करते करते थान में थोड़ा सा विकास हुआ, फिर अपना दूध ये 9.5 लीटर दोनों एक टाइम पे निकाला है। जी। एक और गाय थी आपके पास जिसको ब्यूटी क्वीन कह सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत थी, उधर है वो वाली। शायद देखा जाए तो उस तरह की गाय पंजाब में ही देखने को मिलती हैं, अपनी तरफ काफ़ी। ये गाय थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ सर, उसको थनैला हो गया। जी। थनैला हो गया था, तो थनैला होने के अब जैसे बहुत गृह पैमाने पर थनैला हो गया जी। तो इसको हम लोगों ने इंजेक्शन लगवाया। इंजेक्शन लगवाने की वजह से ये इसका दूध खत्म हो गया। लेकिन इस बार हम लोग सिर्फ यही सीखे हैं कि जिस जानवर को थनैला हो रहा है या ना हो रहा,
मीठा सोडा दें, मीठा सोडा देंगे कभी थनैला नहीं होगा। बिल्कुल सेफ रहेंगे। बिल्कुल सेफ रहेंगे, मीठा सोडा देते हैं और कभी थनैला नहीं होगा। रोमन वगैरह से ही हमको लगता है कि ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। अगर रोमन सही है तो फिर थनैला भी नहीं होगा। तो अभी किस पोजीशन में है सर आपकी ब्यूटी क्वीन? ये तो अभी उतना ज़्यादा दूध नहीं देती है, लेकिन 17, 17.5, 18 लीटर तक। तो बच्चा दी है या फिर हाँ, इसका बच्चा खत्म। कितना दिन हो गया बच्चा दिए इसको? 2.5 महीने हुआ सर। 2.5 महीने की बच्चा दी है। और ये वाली सर, ये वाली गाय काफ़ी अच्छी है ये भी आपकी, ये सफ़ेद वाली ये वाली गाय को मैं 24,000 रुपये में है। मात्र 24,000 में। मात्र 24,000 रुपये में। और ये अब जैसे उसने गाभिन की तो वो आदमी बोला कि 45 दिन टाइम है बच्चा देने में। जी। हम लोग यहाँ पे लाए, खिलाए, खिलाने के बाद कंडीशन ये हुआ कि 45 दिन बाद नहीं, 85 दिन बाद बच्चा दिया। मतलब झूठ बोल के दिया 85 दिन बाद बच्चा दिया, लेकिन उसका कंडीशन ये था कि बच्चा दी तो 10 लीटर 20 लीटर दूध, 18, 19, 20 दूध निकाले। 20 तक की, 20 पे जी ज़्यादा जी। नहीं। तब पर भी 20 लीटर दूध कम नहीं होता है। ये और एक ये भी बच्चा है, ये भी 18, 19 लीटर दूध। वो उधर वाली हाँ, उसको कितना मिली थी सर? ये तो घर का बच्चा है। ये घर की है। हाँ। और ये वाली जो कि सबसे डेयरी की देखा जाए तो ज़्यादा दूध देने वाली गाय है हाँ, आपकी, ये 22-23 लीटर दूध देती थी, इसलिए इसको खरीद के लाए थे। इसको कितना मिले थे? इसको 66,000 रुपये में खरीद 66,000 मिले थे। 66,000। बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए दिया और इतनी कीमती जानकारी दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप भी इतना कीमती समय आप निकाल के हमारे यहाँ आए और मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।